हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमको यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2nx। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। दैट इज लिमिट, यहाँ होता है हमारा एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। और जो दूसरा फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है वो है हमारा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अब इन दो फॉर्मूला से हमें ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पहले फॉर्मूला में जो साइन का आर्गुमेंट है और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, ये दोनों सेम होने चाहिए और दोनों के दोनों लिमिट अप्लाई करने पे जीरो को टेंड करने चाहिए। और दूसरे फॉर्मूला में हमें ध्यान रखना है कि जो कॉस का एंगल है और जो साइन का एंगल है, इनके बीच रिलेशन क्या है कि कॉस का एंगल हाफ हो जाता है जब साइन में लिखते हैं उसको। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में हमको क्या इक्वेशन गिवन है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ गिवन है हमको 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2nx। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बनेगा हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर में क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन, अब 2mx का एंगल हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा mx, और साइन स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर तो की बजाय हम लोग उसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख देंगे, तो जाएगा साइन mx मल्टीप्लाइड बाई साइन mx डिवाइडेड बाई, न्यूमेटर में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ बनेगा साइन एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स। हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए इसको स्क्वायर के बजाय मल्टीपल की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम एक्स से डिवाइड किया, सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड किया। अब 2 बार डिवाइड किया तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एन एक्स से डिवाइड किया, इसको भी एन एक्स से डिवाइड किया, तो इसको हम लोग एन एक्स से 2 बार मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये हमने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इसलिए किया ताकि जो हमने अभी की कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमें साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों सेम बनाना था, उसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन किया ताकि आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर का टर्म सेम बन जाए। तो अगर पहले टर्म में देखें तो यहाँ पे एम एक्स और एम एक्स दोनों सेम बन चुके हैं, और दोनों जब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो तो एम एक्स की वैल्यू भी जीरो जाएगी, तो इसका मतलब पहले वाले टर्म की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1। सिमिलरली साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब अगर यहाँ देखें तो साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स, आर्गुमेंट भी सेम, डिनोमिनेटर वाला टर्म भी सेम, और दोनों जब एक्स टेंडिंग टू जीरो पे अप्लाई करेंगे तो दोनों को दोनों जीरो को टेंड भी करेंगे, तो यानी इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा x है, एम एक्स का एक x और ये वाला x, दोनों के दोनों x डिनोमिनेटर में प्रेजेंट x से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब लिमिट अप्लाई करने पे हमारे सारे टर्म 1 हो जा रहे हैं। हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है एम स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ रहा है एन स्क्वायर। So the final answer of this question is m square upon n square. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.